सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो बहुत सारे अपडेट है जिसके बारे में हम एक एक करके सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब इस सर्विस के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बैंक ने किया है ऐलान। जी आपको बता दें दोस्तों, अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहक है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क माफ करने की घोषणा की है। एसबीआई ने जानकारी दी है कि एसएसडी सेवाओं का उपयोग करके ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। एसबीआई ने क्या कहा है आप इसको समझें। एसबीआई ने ट्वीट करके कहा कि मोबाइल फंड ट्रांसफर पर अब एसएमएस शुल्क माफ, ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें पैसे भेजने, रिक्वेस्ट मनी, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और यूपीआई पिन बदलना शामिल है। अच्छा भाई, पर यूपी में किसानों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि फ्री में मिलेगा सरसों और रागी के बीज। इतने करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कमजोर मानसून की स्थिति को देखते हुए किसानों को अल्पकालीन सरसों, सामान्य सरसों एवं रागी के निःशुल्क बीजों की मिनी किट वितरित करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा इसके लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए धनराशि खर्च की जानी है। आपको बता दें, कमजोर मानसून की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। वहीं पर सूखे की मार झेल रहे हैं 62 से ज्यादा जिले। यही कारण है कि सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, सितंबर महीने में, इसी महीने में आपको 3 बार फ्री राशन मिलेगा। इससे पहले आपको जुलाई के पहले और दूसरे चरण का राशन मिल गया होगा, और अभी 20 तारीख तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण का राशन मिलेगा। और सितंबर के इसी महीने में 22 या 23 तारीख से शुरुआत हो जाएगी अगस्त के पहले चरण की राशन की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ वाला राशन मिलेगा। और इस राशन में आपको बता दें तो गेहूं चावल आपको पैसा देना होगा, वहीं चना तेल नमक आपको फ्री मिलेगा। वही दिव्यांगों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार बढ़ाने जा रही है पेंशन। रोजगार शुरू करने के लिए आसानी से मिलेगा कर्ज। जी आपको बता दें, यूपी के दिव्यांगजन मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में कहा कि दिव्यांगजनों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पेंशन बढ़ाने के साथ अपना रोजगार शुरू करने के लिए आसानी से कर्ज भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे दिव्यांगों को काफी मदद मिलेगी। और खुशखबरी यह है कि उनकी पेंशन बढ़ने के साथ उनको रोजगार के लिए भी पैसे मिलेंगे। वहीं यूपी सरकार ने लखनऊ में फिर कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। बर्लिंगटन चौराहे से लेकर सिकंदराबाद चौराहे तक का नामकरण कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कई जगहों के नाम बदले हैं। बर्लिंगटन चौराहा अब अशोक सिंघल के नाम से जाना जाएगा। सर्वोदय नगर के द्वार का नामकरण विनायक दामोदर सावरकर द्वारा होगा। सिकंदराबाद चौराहे का नामकरण वीरांगना उदा देवी हो जाएगा। और विराम खंड राम भवन चौराहा अब अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा कहलाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही वेदर अपडेट में भी आपको कोई रियायत नहीं मिलने वाली, क्योंकि 37 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। जान लीजिए अपने जिले के मौसम का हाल। हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें वो जिले कौन से हैं, आप इसमें देख सकते हैं। मौसम विभाग ने यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत कबीरनगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, कानपुर देहात, कानपुर शहर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, इटावा, औरैया, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो नवरात्रि में इस बार 8 या 9 दिनों की होगी नवरात्रि। जानिए कब है महाअष्टमी और कब है महानवमी। तो आपको बता दें दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होगा। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होगा और 5 अक्टूबर को समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्र में देवी धरती पर आती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र में महाअष्टमी और महानवमी तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए आप जान लीजिए कि कब है महाअष्टमी और कब है महानवमी। तिथि के बढ़ने या घटने की वजह से अष्टमी की तारीख आगे पीछे हो जाती है। इस वर्ष महाअष्टमी व्रत 3 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। वही बात कर ले शारदीय नवरात्र की महानवमी कब होगी। तो ऐसे में आपको बता दें, नवरात्रि में महानवमी व्रत 4 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्र में 10वें दिन यानी 5 अक्टूबर को देवी दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। और आपको बता दें 5 अक्टूबर को होगा विजयादशमी, और इसी दिन रावण का दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और इसी दिन के बाद से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी। कई जगहों पे दुर्गा पूजा के पंडाल सजाए जाते हैं, मां दुर्गा की स्थापना की जाती है। अच्छा, वहीं पर यूपी के खिलाड़ियों के लिए योगी सरकार की बड़ी मुहिम है। ग्राम, नगर, ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर पर होगी खेल प्रतियोगिताएं। जी आपको बता दें दोस्तों, यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बड़ी मुहिम में लगी है। हर उम्र के लोगों को खेल से जोड़ने के लिए हर स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने इस बारे में
सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा, खेल संस्कृति को एक विधा के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक खेल को पहुंचाया जाए। इसके लिए ग्राम, नगर, ब्लॉक, तहसील, जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।